ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे सामने, लगभग हमारे पास बोर्ड का टाइम टेबल है वो तो आ चुका है, ठीक है ना। अराउंड 15 मार्च से हमारे कुछ क्या है 15-16 जो भी है हमारे एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और फिर ये होता है कि अब हमारा क्या पढ़ के हुआ है क्या नहीं हुआ है, कन्फ्यूजन होता है। फिर अक्सर बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर हमारे पास टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल आता है, इस पे जाने से पहले सवाल आता है कि भाई टाइम टेबल बनेगा कैसा। पहली बात बना दो, एक कॉमन टाइम टेबल मैं आप सबको नहीं दे सकता, ठीक है। या जो देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से भी, किसी को भी एक कॉमन टाइम टेबल नहीं जम सकता। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे सुबह में उठ के पढ़ते हैं, सुबह सुबह पढ़ने वाले होते हैं, और कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, है ना। कुछ लोग रात में देर रात तक जाग के पढ़ते हैं, है ना। तो जो बच्चे सुबह में पढ़ते हैं तो ऐसा मिथ है कि जो सुबह में पढ़ने वाले वो अच्छे बच्चे, जो शाम में पढ़ते वो अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जिसको जो टाइम सही लगता है वो टाइम पे पढ़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसा तो टाइम टेबल बनाए ही है मत कि मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ या रात में पढ़ रहा हूँ। आपको जो भी कन्वीनियंट है वो टाइमिंग पहले स्लॉट अरेंज करिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि भाई टाइम टेबल जब अरेंज करेंगे तो आप ये सब नहीं लिखेंगे सुबह 7 बजे उठूँगा, नाश्ता करूँगा, 7:30 को नहाने चले जाऊँगा, 8 बजे से पढ़ने बैठूँगा। आप इंसान हैं, रोबोट तो है नहीं, है ना। तो आप ऐसे टाइम टेबल बनाइए जो फ्लेक्सिबल हो। आप टास्क अरेंज करिए रादर देन टाइम। क्या बोला? टास्क अरेंज करो, टाइम नहीं। क्या बोला? टास्क। आज ये टास्क करने अपने को। अब ये टास्क करने का मतलब क्या है? जो भी टास्क सपोज करो आप बोलेंगे मेरे को आज लीनियर इक्वेशन ख़त्म करना है और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ख़त्म करना है। अब बाय होकर और करूँ आप कब उठ रहे हो क्या कर रहे हो नहीं पता, बट आप अपने आप को टास्क दो। टाइम अगर दे पाते हो तो दे दो कि ये टाइम पे बैठूंगा करने के लिए। शायद वो टाइम पे कोई मेहमान आ जाए या वो टाइम पे तुम्हारा सर दुखने लगे, कुछ और होने लगे, तुम बोले ये टाइम तो चला गया। नहीं, अपने आप को टास्क दो। वो टास्क कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा दिन ख़त्म नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब तीसरी बात आती है भाई, अपन बिना मोबाइल के आजकल पढ़ ही नहीं सकते। मेजॉरिटी चीज़ें मोबाइल में ही होती है ना। अभी क्वेश्चन पेपर हो गया, क्लास का कुछ हो गया तो व्हाट्सएप हो गया, स्कूल का कुछ हो गया, कुछ नहीं समझ आया तो यूट्यूब पे देख लिए, गूगल पे चले गए। बट उसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है कि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना तो हम फिर दूसरी जगह चले आते हैं। हम यूट्यूब पे कोई डाउट वाला वीडियो खोलते हैं और चले आते कहीं और, ठीक है। आज कोई बोले अरे स्पाइडरमैन आ गई है, चलो उसका ट्रेलर देख लेते हैं, फिर स्पाइडरमैन के नीचे रिव्यू पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर कहीं और चले आएंगे, फिर वहाँ से उठ के कहीं और चले गए, व्हाट्सएप पे चले गए, कहीं और चले गए, ठीक है ना। बोले अभी फ्लिपकार्ट पे चले आते, थोड़ा वहाँ से पैसे नहीं है पर चेक करेंगे जाके, ठीक है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, ठीक है। या गेम खेल लेते थोड़ी देर, तो उससे क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा वो होने लगता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है। अब तुम्हारे और मेरे टाइम में, पढ़ाई के टाइम में सबसे बड़ा गैप क्या था मालूम है? हमारे टाइम में मोबाइल का इतना इस्तेमाल नहीं था। आज से 12 साल पहले 2010 में दिए, 2022 आ जाएगा, है ना। तो तुम 12वां बैच हो, मैंने जब दिया था उसके बाद का 12वां बैच हो तुम, ठीक है ना। तुम्हारे और मेरे 10 के बीच में 12 साल का गैप है, ठीक है, 10 साल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गैप है। हाँ, तो ये होता है कि हमको ध्यान नहीं था। हमारे टाइम में तो मोबाइल था पर इतना यूज़ तो नहीं होता था, सब किताबों में होता था। तो मोबाइल से बचने के लिए फिर करने आ गया, एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं पोमोड्रोमो टेक्निक। क्या कहते हैं? पोमोड्रोमो टेक्निक, ठीक है। अगर वो ना समझ आए तो सिंपल भाषा में बताता हूँ क्या होता है। सिंपल भाषा में ये होता है, आप जो भी चीज़ पढ़ने के लिए बैठ रहे हो ना, तो आप हमेशा स्मॉल इंटरवल्स के लिए पढ़ने के लिए बैठो। जैसे कि आप आधा घंटा ले रहे हो ना पढ़ने के लिए, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट अपने आप को रिवॉर्ड दो। 5 मिनट रिवॉर्ड इन फॉर्म्स ऑफ मोबाइल दे सकते हो। 5 मिनट मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, 5 से ज़्यादा तो 10 मिनट हो गया, तो बस 10 से 1 घंटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ना शुरू करो, समझे। अब वो तो हट नहीं सकता ना आपसे, है ना। या तो मोबाइल पे ऐप लॉक लगा दो, बहुत सारे ऐप्स पर लॉक लगा दो, या किसी को बोल दो भाई इसमें पासवर्ड डाल दें। ऐप को लॉक करते हैं ना, जैसे गैलरी लॉक हो सकती है, व्हाट्सएप लॉक हो सकता है, और सबके लिए अलग अलग पासवर्ड लग सकते हैं। तो ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लो जिससे एक ऐप लॉकर हो और वो सारे ऐप्स को लॉक कर दे, और पासवर्ड किसी को दे देने बोला कि तुम डाल के रख दो, जब मेरी पढ़ाई हो जाएगी तब यही पासवर्ड डाल देना और खोल देंगे। खुद को जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तो कैसा होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल आपको कंट्रोल करे, आप मोबाइल को कंट्रोल करो तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे इंटरवल्स बनाओ, 30 मिनट का, 40 मिनट का, फिर बीच में अपने आपको रिवॉर्ड दो, 5 मिनट, 10 मिनट। नमाज़ का टाइम निकालो अलग से, थोड़ी देर नमाज़ के लिए बैठो अलग अलग टाइम पे, ठीक है। ये जो भी आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो वो, ठीक है। इसके अलावा अगर जहाँ पर टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मराठी पढ़ा और टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, तब क्या करने का? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है तो हम अगर उसको कर जाते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है?
कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हमने कर दी तो उसका रीज़न क्या होता है? डर। और उसके अलावा रिवॉर्ड हो सकता है, कोई इनाम मिल सकता है, तभी तो लोग करते हैं, है ना? वरना कोई करेगा क्या? नहीं, है ना? तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, खुद से भी रिवॉर्ड दो कि अरे हाँ, अगर मैंने अभी ये मराठी ये तयशुदा टाइम में कर लिया तो मैं 10 मिनट की जगह आधे घंटे का ब्रेक ले लूँगा, या मैं 20-40 मिनट का ब्रेक ले लूँगा, या मैं आइसक्रीम खा लूँगा, या मैं थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के कोई वेब सीरीज़ देख लूँगा, या कुछ कर लूँगा। जो भी आपके पास, जो भी आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो उसको अपनाने की कोशिश करो। टाइम टेबल हमेशा किसी ऐप वगैरह पे मत बनाओ। टाइम टेबल हमेशा किस पर बनाओ? पेपर पर बनाओ। दूसरी बात, टाइम टेबल इकट्ठा मत बनाओ। इकट्ठा माने एक ही दिन में पूरा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का टाइम टेबल बना दिया। ऐसे बहुत बड़े बड़े महारथी लोगों को देखा हूँ मैं लास्ट टाइम पे एक जगह जाता था पढ़ाने के लिए, नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है ना? हाँ, तो वहाँ जाता था पढ़ाने के लिए, बहुत मतलब महारथी मानते थे वो लोग अपने आप को, ठीक है? हाँ, मतलब उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ अचीव किया है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो वो लोग क्या होता था, जब बच्चा पढ़ता नहीं था तो मेरे सामने उसको लेके बैठ जाते थे, बोले चल आज तेरा टाइम टेबल बनाएंगे। एकदम गुस्से में मारम पिटाई होती थी, मार खाई जाती थी, खूब मार पड़ती थी। बोले टाइम टेबल नहीं बनाता टाइम। और क्या, कैसा टाइम टेबल? कल 1 तारीख है, सुबह 7 बजे क्या करेंगे? अरे वो बच्चा है कि बिग बॉस में है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? 7 से 8, फिर 8 से 9, 9 से ये वे, कब तक का टाइम टेबल बना दिए? सुबह 7 से लेकर रात के 12-1 बजे तक का, ठीक है? अब पूरे 1 हफ्ते का बना दिया टाइम टेबल। उसमें सोए कब, खाए कब, जागे कब। और ये हर दिन तो सेम तो स्केड्यूल नहीं होता हमारा, तो हर दिन टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कब बनाया जाता है? कोई भी बड़ा कामयाब आदमी टाइम टेबल बनाता है। कैसे बनाता है मालूम है? सीक्रेट बताऊं? दुनिया के जितने बड़े आदमी हैं ना, वो रात में सोने से पहले कल की प्रायोरिटी लिस्ट को लिख लेते हैं कि कल हमें क्या क्या करना है। और सुबह उठते साथ उनके पास क्या होता है? काम होता है। वो सुबह उठते साथ हमारी तरह सोचते नहीं हैं कि क्या पढूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, थोड़ा मोबाइल देख लेता हूं। अगर सुबह उठ के अगर आप अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं तो याद रखो आपकी कामयाबी की नैया उल्टी चल रही है, समझे? सुबह उठ के अगर आप फ़ोन चेक कर रहे हैं ना, कि सुबह उठ के हाँ फ़ोन चेक कर लेते हैं, लाओ थोड़ा सा, हाँ पानी पी लेते हैं, फ़ोन चेक कर लेते, तो आपकी कामयाबी की नैया उल्टी चल रही है। हर दिन, आज से जब भी रात में सोने से पहले हर दिन क्या करो? टास्क लिखो कि मुझे ये करना है। तब तो अगले दिन उठोगे तो सुबह में एक मकसद रहेगा। अभी सपोज़ करो आपके घर में शादी है, अगले दिन शादी से 1 रात पहले आप सोए हो, तो आपको याद रहेगा कि अगले दिन क्या है भाई, शादी है, फुर्ती से उठना है, तैनाती से उठना है, तैयार होना है, यहाँ जाना है, वहाँ करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। आपको एक मकसद रहता है अगले दिन के लिए, तो अगले दिन का अपना मकसद बना। ईद का कैसे होता है? चांद रात के दिन ना घर में सबकी तैयारी होती है, कपड़े प्रेस हो रहे हैं, कहीं शिरकुरमा बनना है, कहीं बिरयानी का मसाला बनना है, कोई बाहर घूम रहा है बाज़ार में, है ना, कोई नाच रहा है, ठीक है, कुछ भी, तो आपकी तैयारी एक होती है। बस उस मकसद को याद रखोगे क्या करना है। उसके अलावा खाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाने की बात। टाइम टेबल में आपको खाना इंक्लूड नहीं करना है, पर याद रखो कि खाना अभी से अगले 2-2.5 महीने तक, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आता, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें मत खा लो, कोई भी चीज़ खाओ। ऐसा नहीं कि मिठाई नहीं खानी है, ठंडा नहीं खाना, सब थोड़ा थोड़ा। ऐसे नहीं कि बोले चलो आज तो घर से बोले बाहर जाएंगे, आप खूब सारी आइसक्रीम खा के आ गए, अगले दिन बीमार हो गए। अब यहाँ से अगर बीमार हो गए तो क्या होगा? अब तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान आना शुरू, क्योंकि साल भर की मेहनत है। अब यहाँ का एक दिन पिछले जो दिन गए हैं उसके 3 दिन की मेहनत काउंट करेगा। तो अगर आपने 1 दिन वेस्ट किया तो यानी कि आपने 3 दिन वेस्ट करे। तो बीमार होना तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे आप। बीमार होने की जितनी निशानियाँ हैं उन सबको अवॉइड करो। बीमार होने की निशानियाँ क्या? सबसे पहले बाहर का खाना, 2-2.5 महीने तक बाहर का खाना छोड़ दो। वो चाइनीज़ वाइनीज़, वड़ा पाव, सैंडविच सब छोड़ दो, 2-2.5 महीने तक छोड़ दो। बीमार हो गए, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे, क्या मतलब है इतनी मेहनत करके? कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। दूसरी बात, थोड़ा भी कुछ लगे तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ और दवा ले लो, घर पे इलाज मत कराओ कि अभी ये खा लेता हूँ, क्रोसिन खा लेता हूँ, पैरासीटामॉल खा लेता हूँ, पेन किलर खा लेता हूँ, चले जाओ। थोड़ा भी लगे तो पहले चले जाओ। क्यों? वही बीमारी को बढ़ाना नहीं। बढ़ गई तो क्या होगा? फिर टाइम लग जाएगा ठीक होने में, फिर तब तक बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड यूँ आने वाला है अभी, यूँ, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो टाइम टेबल से पहले आपके पास होनी चाहिए। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट, अब से आप सब लोग एक डायरी बनाएंगे, डायरी या नोटबुक या लॉन्ग बुक, जो भी आपके पास है। आज रात से, सोने से पहले आज रात से आप वो डायरी में कल का काम लिखेंगे कि कल आप क्या करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, कल लिखें। और आप हर दिन लिखेंगे। और आप में से किसी को भी किसी दिन, ये हर साल करता हूँ मैं, आप में से किसी को भी किसी दिन उस डायरी के साथ मैं बुला लूँगा
और मैं पूछूंगा आपसे ही आपने जो लिखा है आपने कहाँ तक पढ़ाई करी और कहाँ तक नहीं हुई। ये डेली डायरी मेंटेन करना आपका काम है, ठीक है। कुछ जनरल बातें हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है, हमसे हमको इस पर अमल करना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से ऑन बोर्ड पिक्चर पर आते हैं कि भाई हमारा क्या क्या, मैं मराठी का शायद लिखना भूल गया हूँ। मराठी में कितने ओमेट है? 4 ओमेट है ना, कुछ 4 अराउंड ओमेट है ना, अप्रॉक्स पकड़ लो। तो मैंने यहाँ पे मराठी को मैं मिलाया नहीं है, फिर मराठी रह गया। अप्रॉक्स सपोज करो 4 ओमेट है और हर यूनिट में कितने लेसन है? सब मिलाकर 5 होते हैं, तो 20 हो गए। 20 में सपोज करो 5 चले गए तो 15 पकड़ लो, 15 लेसन और पोएम पकड़ लो, अप्रॉक्सीमेट पकड़ लो, ठीक है ना। 15 लेसन्स और पोएम्स हैं। हाँ, ये टोटल को मिला लोगे तो 85 और 15 भी मिला लो, इसमें पूरे कितने हो जाएंगे? 100। तो यहाँ पे 100 लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये 2 3 ज़ा और यहाँ पर कितना है? 2 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है ना। 3 1 ज़ा 2 बचा, 1.6 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। हाँ अच्छा सुनो, हाँ ये ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट मिलाकर टोटल कितने चैप्टर बनते हैं? 100। अप्रॉक्सीमेटली कितने बनते हैं? 100 चैप्टर बनते हैं। अब एम करोगे तुमको 95 के ऊपर लाना है। कितना लाना है? 5 के ऊपर। अब तुम बोलोगे सर हाँ मजाक करते हो, हाँ इतना सीरियस माहौल चल रहा है, मजाक कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी ना चलता है। देखो बेसिक साइकोलॉजी होती है, आप हमेशा एम हायर करो। 95 पर एम करोगे ना तो 90 तक जाओगे, समझ गए। एम ही लो करोगे तो कहाँ तक जाओगे? लो पर ही जाओगे। इसीलिए एम हमेशा क्या करने का? हाई करने का, ठीक है ना। अब एम ऊंचा रखो कि हमें 95 लाना, ये रिस्पेक्टिव आपका पीछे क्या हुआ क्या नहीं। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो अभी से प्लानिंग करके पढ़ते हैं और सच्ची में 95 तक चले जाते हैं। ऐसे केसेस होते हैं, पॉसिबल है। हमारे यहाँ नहीं हुआ है पर ऐसे केसेस पॉसिबल है, होते हैं। हाँ ये तुमको बात मनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ भी अगड़म बगड़म नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सही में होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको इससे ऊपर जाना है, किससे? ये बार को ऊपर करना है तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन का बार ऊपर करो। कितना? 95 या 95 प्लस हमको स्कोर करना है। अगर आप 95 प्लस स्कोर करते हो तो आप मुमरा में टॉप कर जाओगे। मुमरा में टॉप करने के अपने एक रिवॉर्ड होते हैं, समझ में आ रहा है। पूरे मीडिया कवरेज मिलेगी, जितने मुमरा के लोकल न्यूज़ चैनल है सब तुम्हारे घर पे आएंगे। हर नेता आपको बुला के प्राइज़ देगा, कोई कैश प्राइज़ देगा, कुछ और देगा, समझ में आ रहा है। जो कॉलेज में चाहो, केजे सुमाया जैसा कॉलेज उस दिन देखे थे ना, ऐसे कई सारे मुंबई में, केजे सुमाया तो सिर्फ एक नमूना है, ऐसे कई सारे और कॉलेजेस जहाँ तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। उस दिन वीडियो देखे थे ना केजे का, याद है कुछ? हाँ तो आपको वैसे तो इतने सारे तो रिवॉर्ड्स है उसके, तो उस रिवॉर्ड्स के लिए हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं और आप फेमस हो जाओगे। हम लोग के टाइम पे हम टॉप करते थे तो पैम्पलेट में नाम आता था, आपका तो वीडियो बनेगा भाई। हाँ और मीडिया चैनल पर आएगा तो सोचो, हर अच्छा अगर कोई मीडिया चैनल है उस पर आने लगा तो उसके एक एक वीडियो पर 40-40 हज़ार व्यूज़ जाते हैं, आप तो फेमस हो जाओगे। फिर लोग आपसे टिप्स मांगेंगे, आगे जाके आप कहीं कहीं स्पीच देने जाओगे या कुछ बोलोगे तो आप दिखाओगे, देखो मैं यहाँ आया हूँ। जैसे मेरे 2 न्यूज़पेपर में आए थे फ़ोटो, तो मेरे पास वो दोनों रखे हैं, ठीक है ना। ऐसे तो ये सारी बातें होती हैं। हाँ उस टाइम में न्यूज़पेपर चलता था, वीडियो इतना नहीं होता था, तो ऐसे, ठीक है ना। हाँ तो ये तुम्हारे पास कितने लेसन है अभी? 100 लेसन, चैप्टर, पोएम, वो समझ लो। अब इसमें से मोटा मोटी पकड़ भी लो, मरी से मरी हालत में पकड़ लो। तुम्हारे सपोज करो 35 तो हुए होंगे सब मिलाकर। 100 में से 35 तो हुए होंगे ना? नहीं हुए? 35, 35 मतलब 35। 100 में से 35 तो लेसन, पोएम कुछ तो होंगे ना। अरे अलजेब्रा ज्योमेट्री तो अपने तैयार हैं, साइंस 1 भी लगभग कुछ तैयार है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। अब थोड़ा दिलासा आया, सॉरी अब थोड़ा सा दिलासा आया तुमको। हाँ तो इतना तो हमारा तैयार है ना। 35-40%, किसी का शायद 50% तक भी शायद तैयार हो, बहुत रेयर है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, अब ध्यान सुनो। मान कर चलो हमारे पास 60 दिन है अभी, क्योंकि अभी कितना दिसंबर खत्म होने को 7 दिन बाकी है। 23 है आज, तो 7 दिन पकड़ लो। 31 दिसंबर 7 दिन पकड़ लो। जनवरी के 30 दिन पकड़ लो। फेब के 28 होते हैं वो 15 मार्च तक का वो मत पकड़ो, ठीक है ना। मतलब वो बफर टाइम है, वो तुम्हारा स्कूल का प्रीलियम दोगे, फेयरवेल होगा, बीमार होंगे, बर्थडे में जाओगे, शादी में जाओगे, अकीके में जाओगे, उसमें टाइम चला जाएगा। मिला जुला के तुम्हारे पास कितने दिन है? 60 दिन है, ठीक है। टोटल चैप्टर कितने? 100। तो अगर 100 को तुम 60 से डिवाइड करते हो तो लगभग तुम्हारे पास कितना आता है?
1.6 समथिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि आपको एक दिन में 1 से 1.5 चैप्टर तक कवर करना है। कोई एक चैप्टर मुकम्मल और दूसरा चैप्टर कितना, आधा। इतना आप अगर डेली कवर करेंगे तो 60 दिन में इंशाल्लाह आपका पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी पते की बात सुनो। इसमें से डिलीटेड मैंने निकाल दिया, डिलीटेड क्या कर दिया है, निकाल दिया। अब कभी भी अब आपको 1.5 चैप्टर दिन में कंप्लीट करना है ना, तो सेम सब्जेक्ट का नहीं उठाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट, जिससे क्या होंगे, आप बोर नहीं होंगे। आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो, इजी, हार्ड, वेरी हार्ड। तो आप हमेशा कॉम्बिनेशन इजी का हार्ड के साथ बनाएंगे, इजी का वेरी हार्ड के साथ बनाएंगे। हार्ड और वेरी हार्ड का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। जैसे वेरी हार्ड में मराठी और ज्योमेट्री आता होगा, है ना, साइंस वेरी हार्ड में आता तुमको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो भी तुम्हारा फिर सब्जेक्ट बनता है तो उसको इजी, हार्ड, वेरी हार्ड में डिवाइड करो, और इजी का कॉम्बिनेशन हार्ड के साथ और इजी का कॉम्बिनेशन वेरी हार्ड के साथ बनाना है। और डेली 1 से 1.5 चैप्टर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा टास्क है, दिन में 1 या 1.5 चैप्टर कंप्लीट करना। अब सुनो, अब कई सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान है और बहुत जल्दी बात है कि आप एक दिन में एक लेसन तो ख़त्म कर लेंगे। जैसे कि हमने मराठी के लिए बात करी थी, क्या बात करी थी, आपको एप्रिसिएशन, वो क्या बोलते हैं, बड़े आंसर्स तो पढ़ने हैं नहीं, तो आपको सिर्फ लेसन आया तो क्या करनी है, कृति कंप्लीट करनी है। उसके पीछे जो भी थोड़ा बहुत ग्रामर है, समानार्थी है, विरुद्धार्थी है, विराम चिन्ह है, जो भी है, जो भी थोड़ा बहुत ग्रामर आता है वो कंप्लीट करना है। बस मराठी का एक लेसन तो तुम्हारा यूँ कंप्लीट होगा, समझ गए। तो 1.5 लेसन कंप्लीट करने में जहाँ पर कभी टाइम जाएगा तो वो साइंस का हो सकता है, खासकर साइंस 2 का याद करने का होगा। साइंस 1 का कैसे याद करना है वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। साइंस 2 थोड़ा सा लंबा हो सकता है आपके लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में शायद कभी लंबा हो गया या हिंदी में हो गया, ठीक है ना। तो इतना बड़ा बड़ा तो कुछ होगा नहीं, तो एक ऐसा टाइम टेबल आप डिज़ाइन करो जिसमें आप डेली कितना कंप्लीट करें पार्ट, 1.5 चैप्टर, कितना, 1.5 चैप्टर। कभी आपने सोचा नहीं हो ना भाई, एक आप समझते होंगे 1 कंप्लीट कर लूँ, 2 कर लूँ। आज से कितने चैप्टर या कल से कितने चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, 1.5। डेली 1.5 चैप्टर बाय हुक और क्रुक होना चाहिए। अब वो कैसा होना चाहिए 1.5 चैप्टर, अगर मैं डाइजेस्ट में से पेज भी फाड़ दूँ ना तब भी तुमको याद होना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ, एकदम पक्का। तुम अक्सर बच्चे ये अल्फाज यूज़ करते, सर पक्का नहीं याद है, कच्चा पक्का याद है। वो खाना तो है नहीं, कुकर में तो डाले नहीं है उसको कि कच्चा पक्का है ना, एकदम पक्का। अब अलजेब्रा में अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तुम्हारा हो गया करके, अब इतना पक्का होना चाहिए कि रात के 3 बजे भी उठा के क्वेश्चन देंगे तो आना चाहिए, एकदम पक्का, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना है। दिन में कितना करना है, सिर्फ 1.5 चैप्टर। अरे अंदाज़ा लगाओ, दिन में 1.5 चैप्टर करके भी पूरा 100% सिलेबस कवर कर रहे हो, कितना, 100। अभी इसमें और आसानी करता हूँ, सुनो, इसमें भी तुम्हारा ऑलरेडी कई सारी चीज़ तो हो चुकी है, तो जो हो चुकी है उसको अभी नहीं करना, जो नहीं हुई है उसको पहले स्टार्ट करो। अब और भी सुनो, अब ये जो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से तुम कुछ चीज़ें ऑप्शन में भी रख सकते हो। जैसे कि ज्योमेट्री में सर्कल को ऑप्शन में रख के, उस दिन बता रहा था ना मैं, ज्योमेट्री में सर्कल को भी ऑप्शन में रख के आप पूरे चैप्टर कर सकते हो, पूरा पेपर कर सकते हो। अलजेब्रा में भी आप कोई, अलजेब्रा में वैसे ऑप्शन में मत रखना क्योंकि सारा का सारा आता ही है तुमको, है ना, वो हो गया तुम्हारे लिए। वैसे ही आप हिंदी मराठी में जब आएंगे तो आपके पास स्थूल वाचन का ऑप्शन है, उसमें रख सकते हो। इंग्लिश में तो क्या ही है, आप पढ़ते तो नहीं है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, एप्रिसिएशन करो, ग्रामर पे फोकस करो, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा याद करने के लिए नहीं है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में भी आप ऑप्शन में रख सकते हो। जैसे ज्योग्राफी में पूरे 9 चैप्टर है, कुछ ओमिट नहीं है। 9 चैप्टर में से बीच बीच का पार्ट निकाला गया, डू यू नो, डू यू रिमेंबर वाला बॉक्स वाला पार्ट होता है ना, वो निकाल। अब ज्योग्राफी में 9 है तो 8 चैप्टर कर लेंगे, पर ज्योग्राफी में अक्सर चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। उस दिन भी बोल रहा था मैं, ग्राफ आता है, मैप आता है, फिलअप्स आते हैं, MCQs है, मैचअप्स है, ये सब आते हैं, तो छोटे छोटे आंसर आते हैं। 21 लेके इसकी पूरी रट्टा कर लो, ज्योग्राफी आसानी से होगा, यानी कि इसका लेसन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर किसी को याद करने में प्रॉब्लम है तो ज्योग्राफी का सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, है ना। 8 मार्क का ही सिर्फ ब्रीफ आएगा उसमें। अगर आपको ब्रीफ अभी तक कुछ भी नहीं आता ज्योग्राफी का तो अभी छोड़ सकते हो उसको भी, पर अगर याद नहीं है तो, वरना तो 8 मार्क बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिनको याद होता है वो याद करें फटाफट। नीचे के पार्ट को याद करो। ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कौन सा, नहीं, एक तो आपके पास ह्यूमन ज्योग्राफी होती है और दूसरा कौन सा होता है, क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक कौन सा होता है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, कौन सा होता है। 2 पार्ट में ज्योग्राफी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो पार्ट होता है, हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी जो पार्ट होता है वो काफ़ी आसान होता है। नीचे के जो लेसन है ना ज्योग्राफी के, वो एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले लेसन के क्या है, आसान है। तो नीचे वाले ज्योग्राफी का आधा पार्ट क्या होगा, जल्दी याद होगा। तो पहले उल्टा ज्योग्राफी को याद करो तो जल्दी याद होगा, तो वहाँ से भी काम तुम्हारा हो जाएगा। तो दिन में बस कितना तुमको टारगेट रखना है,
1.5 चैप्टर, उसमें भी ऑप्शन में भी रख सकते हो। और ये पूरा पढ़ के तो हमारी 100% की तैयारी हो रही है ना, हम तो 95 सोच रहे हैं, तैयारी कितने की कर रहे हैं, 100 की, तो आएगा कि नहीं 95 इंशाल्लाह। पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो है ना। अभी देखो एक फ़िल्म आ रही है 83, नाम सुना होगा, 83 करके एक फ़िल्म आ रही है, क्रिकेट के ऊपर है, ट्रेलर देखा है, नहीं देखा है? ये वो फिल्म है 1983 एक्चुअली, वो पूरा 1983 में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। ये वो ज़माना है जब इंडिया को कोई यकीन नहीं करता था एज ए क्रिकेट टीम कि ये लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। फिल्म के ट्रेलर में ये बताया गया है, या ये दिखा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना मैच से पहले, तो ये बताया गया है कि उसमें कपिल देव जो है इंडिया के जो कैप्टन है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ क्यों आए? वो बोले कि आई एम हियर टू विन। वो फिर पूछता आप यहाँ क्यों आए? बोलता आई एम हियर टू विन। क्योंकि अगर आप क्यों आते हैं, टूर्नामेंट क्यों खेलते हैं? जीतने के लिए। मतलब वो रिपोर्टर पूछ के मजाक उड़ा रहा है कि तुम कहाँ जीतोगे। ये वो टीम है जिसको किसी को यकीन नहीं होता कि जीत सकती है और जीत जाती है। इमेजिन करो कि अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और नमीबिया जैसी टीम या अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे या केनिया जैसी टीम आके जीत जाए वर्ल्ड कप, कैसा लगेगा? शॉक हो जाएगी ना दुनिया। और आप हराएंगे किसको? दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को। 1983 में इंडिया ने किसको हराया था मालूम है आपको? वेस्ट इंडीज़ को। उस टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी होती थी? वेस्ट इंडीज़ होती थी। समझ रहे हो? तो जिनसे किसी को उम्मीद नहीं होती वो जीत गया। अंग्रेजी में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अंडरडॉग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरडॉग्स कहते हैं। अंडरडॉग्स का मतलब होता है जिन पे किसी को भरोसा नहीं होता और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। हाँ, नए होते हैं। ठीक है, नए होने के लिए और एक वर्ड है जिसे हम रूकी कहते हैं, ROOKIE, रूकी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन कुछ यही है। आपको कोई पूछे, आप घर जाके बोले हाँ कितना परसेंटेज की उम्मीद कर रहे हो, तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलोगे 95 की उम्मीद कर रहे हो। हाँ, क्या होगा? तो कोई हंसेगा, बोलेगा तुम क्या 95 लाओगे। जब कोई हंसेगा ना तुम पे, तब तुमको बात यहाँ लगेगी। ये हंसा है ना मेरे पे, अब तो पढ़ो। जब तक आदमी को बात यहाँ नहीं लगे ना, वो करता नहीं है। यूजुअली तो यही होता है ना। तो कोई पूछे ना कितना लाना है, बड़े फ़क्र से बोलोगे 95 लाना। उससे दूसरी चीज़ ये भी हो जाएगी, फंस जाओगे बोल के, क्योंकि बोल दिया अब तो पढ़ना ही है। अब तो ऐलान तो कर दिया है ना, अब तो क्या है, पढ़ना ही है, ऐलान कर दो। हाँ, क्योंकि जब आप पे प्रेशर बनेगा तभी तो पढ़ोगे। समझ गए? तो ये आपको बस मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, मैंने नंबर ऑफ़ डेज लिखे, टोटल नंबर ऑफ़ लेसन्स आपके सामने लिखे और डिवाइड करके आपको बता दिया कि हर दिन आपको इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ गए? अब बाय हुक और क्रुक आपको ये कंप्लीट करना है। आपकी चाहे स्कूल हो, क्लासेस हो, कुछ भी हो, इतना टाइम निकालो, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जाके, या दिन में ऐसा लिखो जाके कि कंप्लीट हो। अब ये टाइम टेबल एग्जीक्यूट कैसे होगा? इसको टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए शुरुआत कैसे करेंगे आप शुरुआत इस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले घर जाएंगे और आप लिखेंगे जो लेसन या चैप्टर्स या पोएम जो आपके हो चुके हैं वो लिखेंगे। ठीक है ना। जो आपके लेसन चैप्टर पोएम हो चुके का मतलब क्या है? अच्छे से पढ़ के हो चुके, ट्यूशन्स में नहीं, स्कूल्स में नहीं, आपके जो अच्छे से पढ़ के हो चुके। समझ गए? भले से वो आपके शायद अलजेब्रा में 1 ही चैप्टर आता हो, या 4 चैप्टर आते हो, या साइंस में 2 ही चैप्टर आते हो, ऐसे। फिर लिखेंगे कि रिमेनिंग चैप्टर्स कितने हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है कि रिमेनिंग चैप्टर्स आपके पास कितने हैं, वो लिख लो। अब आपने रिमेनिंग चैप्टर्स लिख लिया, आपके पास कितने। अब आएंगे आप टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे आप? टाइम टेबल आपका ऐसे बनेगा, वो इजी हार्ड वेरी हार्ड के कॉम्बिनेशन में तो आप बनाएंगे। अब आप सपोज़ करो सिर्फ 2 दिन का टाइम टेबल बनाएंगे, पहले मंडे और ट्यूसडे। सपोज़ कर लो कल जैसे फ्राइडे और सैटरडे, तो फ्राइडे और सैटरडे ले लेते हैं। फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन ले लेते हैं। फ्राइडे को क्या करेंगे, सैटरडे को क्या करेंगे, वो देखते हैं। फ्राइडे को आप क्या कर सकते हैं? सपोज़ करो आप एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कल जो है मैं करूँगा साइंस 2 का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करने वाला हूँ। तो ये मैं पूरा चैप्टर बाय हुक और क्रुक करूँगा। ठीक है ना। अब ये मुझे मालूम है कि ये चैप्टर जो है पढ़ने लायक है और थोड़ा बड़ा है और मेमोरी चाहिए इसमें, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आधा चैप्टर इसके कंपैरिजन में कौन सा करूँगा? हिंदी आधा नहीं लेने का कभी भी, हिंदी पूरा करना है, क्योंकि एक दिन में होता है वो, है ना, वो पूरा करना है। आधा कौन सा कर सकते हैं? शायद मराठी, ज्योग्राफी कर सकते हो, साइंस कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ज्योग्राफी रख दो, और ज्योग्राफी मैंने उल्टा पढ़ने बोला है, तो आप कहाँ से शुरू करो? चैप्टर 9 से शुरू करो, ऐसे। समझ गए? तो आपके दिन में 2 ही टास्क है खाली, अभी ये दोनों करना है। कौन से? ये दोनों। ठीक है। मैथ्स हमेशा वीक में रखना ही है, 2 से 3 दिन आपको आधा टाइम मैथ्स को देना ही है। आपका ऑलरेडी मैथ्स हो चुका है, फिर भी आपको दिन में आधा टाइम उसको देना ही पड़ेगा। समझ गए?
इतना आप अमल करके देखो, कम से कम एक हफ़्ता इसको फॉलो करो, और एक हफ़्ते बाद हम इसी दिन पर, यानी कि आज क्या है, थर्सडे या फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को सब मिल जाते हैं एक साथ, तो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह फ्राइडे को आप सब अपनी डायरी लेकर आएंगे और उसमें लिख कर लाएंगे कि आपने क्या प्लान किया था, आपने कितना पढ़ा और कितना अचीव हुआ, समझ गए। तो अगले हफ्ते फ्राइडे को हम सिमिलर इसी टॉपिक पर मिलेंगे और देखेंगे आप कितना पहुँचे। मेन मंत्र क्या है पढ़ने का, 1.5 चैप्टर हर दिन, बस, समझ गए।